हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस को और एक बेहतरीन प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे जो बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। Debolina started business of event management. Her transactions for this month show the effect of the transactions of the equations. Students, यहाँ पे हमारे पास 11 इंस्ट्रक्शंस है जिसको हमें इक्वेशंस के रूप में तब्दील करना है। चलिए एक के बाद एक हम लोग इक्वेशंस को कंप्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैज इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज। स्टूडेंट, अगर इन्वेस्ट करता है तो वो कैश के फॉर्म में होता है और यहाँ पे ये कैपिटल हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैपिटल के रूप में यहाँ पे 60,000 रुपीज और यहाँ पे वही 60,000 रुपीज जो होगा वो 60,000 रुपीज कैश के फॉर्म में होगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट जो है हमारा इक्वेशन 60,000 के ऊपर है। ठीक है, 60,000 और यहाँ पे 60,000 इक्वल टू, तो दोनों तरफ हमारा 60,000 और 60,000 है। लोन फ्रॉम पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के बैंक से हमें लोन मिला। कितना? 23,000 का। सो हम लोग यहाँ पे एक सेगमेंट लोन का करेंगे जो यहाँ पे 23,000 का होगा। ठीक है, तो लोन करने से क्या होता है, हमारे पास कैश आता है। सो 23,000 विल बी एडेड विथ 60,000, 83,000। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका जो हम लोग एडिशन जल्दी से कर लेते हैं। 60,000 रुपीज इक्वल टू 23,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्टली चलिए यहाँ पे दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 83,000 रुपीज आएगा। बिल्ड कस्टमर, पॉइंट नंबर 3, हम लोग यहाँ पे बिल्ड कस्टमर्स फॉर सर्विस 20,000, यानी कि हम कस्टमर को बिल ड्रॉ करी, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर डेटर्स होता है तो वो हमारे पास यहाँ पे अब तक तो नहीं मिला है। सो दैट इज व्हाई वी विल बी राइटिंग 20,000 फॉर डेटर स्टेटमेंट्स एंड एसएमएस, ये हमारा कैपिटल को भी ग्रोथ करता है। सो 20,000। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम ऐड कर देते हैं, 80,000 रुपीज एंड इक्वल टू यहाँ पे 23,000 रुपीज। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 80,000 और 20,000 रुपीज हमारे पास ऐड हो गया। नंबर 4, पेड सैलरीज। स्टूडेंट सैलरी पे करना था हमें, बिफोर दैट हम लोग यहाँ पे 83,000 एंड 20,000 ऐड कर लेते हैं। अगर सैलरी को पेड करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे माइनस 40,000 रुपीज फ्रॉम कैश, कैश से हमें 40,000 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 40,000 को जो हमारे पास बैलेंस होगा 43,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज फॉर डेटर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से भी हम लोग 40,000 रुपीज को घटाव कर देंगे तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे 40,000 रुपीज रह जाएगा और एसएमएस यहाँ पे इक्वल टू 23,000 भी हमारे पास रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं, परचेज फर्नीचर। यहाँ पे फर्नीचर स्टूडेंट्स हमारे पास परचेज हुआ, सो एक फर्नीचर का सेगमेंट्स हम लोग लिखेंगे 16,000 का और ये ऑब्वियसली कैश से हम लोग खरीदे, ये कोई क्रेडिट परचेज हम लोगों ने नहीं करी। सो यहाँ पे 16,000 प्लस 20,000 एंड अगर 43,000 हमारे पास कैश था, हम लोग क्या करी, इसमें से 16,000 का एक फर्नीचर खरीदी, हमारे पास यहाँ पे 27,000 का कैश बच जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 40,000 रुपीज
40,000 रुपीज प्लस यहाँ पे 23,000 रुपीज, सो 40,000 रुपीज एंड 23,000 रुपीज विल बी 63,000। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं 20,000 एंड 16,000। सो यहाँ पे 63 एंड 63 बोथ ऑफ कॉन्स्टेंट। चलिए पॉइंट नंबर 6, व्हाट सर्विस ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे एक सर्विस बोल के हमारा सेगमेंट अलग सा होगा जिसका वैल्यूएशन होगा जो जो जिसका वैल्यूएशन होगा यहाँ पे 3,000 रुपीज। लेकिन ये जो सर्विस हम लोगों ने परचेस करी ये होगा हमारे पास क्रेडिट के रूप में। तो स्टूडेंट्स क्रेडिट के रूप में अगर होता है तो ये क्रेडिटर्स का जो सेगमेंट है उसके नीचे जस्ट ये आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे 16,000, 20,000, 27,000। चलिए 23,000 प्लस 3,000 और यहाँ पे प्लस 40,000। तो एक बार चलिए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे 40,000 रुपीज प्लस 3,000 रुपीज प्लस 23,000 यानी कि 66,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे कि 66,000 रुपीज है या नहीं। तो यहाँ पे भी हमारे पास 66,000 रुपीज होता है। ओके, कैश रिसीव फ्रॉम समबडी, किसी से भी हम लोग कैश को रिसीव करी, जो रिसीव करने से क्या होता है यहाँ पे कैश में इंक्रीमेंट होता है। सो 35,000 रुपीज प्लस 27,000 प्लस 35,000, इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 75,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 23,000। ठीक है, ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसका भी बैलेंस सेम आता है क्या, 16,000 प्लस 20,000। तो यहाँ पे 27 और 35,000 जो होगा हमारे पास तो 62,000 होगा, 62,000। स्टूडेंट फटाक से हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग देखेंगे कि इसका वेरिफिकेशन बिल्कुल सेम है कि नहीं, यानी यहाँ पे इसको हम लोग ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका बैलेंस सेम है कि नहीं। बिल्कुल स्टूडेंट्स ये बिल्कुल वेरीफाइड है। नेक्स्ट पॉइंट, पेड फुल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स हम लोगों ने 7,000 रुपीज को करी थी, इसको पे करना है। अगर पे करना है तो यहाँ से कैश से हमें 7,000 रुपीज को पे करना पड़ेगा। एज सेम एज यहाँ से भी हमारा कैपिटल जो सेगमेंट्स है इससे भी इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 75,000 से हम क्या कर देंगे, 7,000 सब्ट्रैक्ट, so 68,000 plus 3,000 rupees equal to 23,000 rupees। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, प्लस 3,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 और 62,000 से हम लोग अगर 7,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंस होगा वो 55,000 का होगा। सो 55,000 प्लस यहाँ पे 20,000 प्लस 16,000 प्लस 3,000, सो 94,000। तो हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास बिल्कुल वेरिफिकेशन रेडी है। नेक्स्ट पॉइंट, पेड गोडाउन रेंट। एक गोदाम का हम लोग यूज करी थी रेंट के लिए, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, 3,000 रुपीज को हम लोग उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये दोनों तरफ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे 65,000
23,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चलिए इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 65,000 68,000 minus 3, 65,000. So 65,000 will be added with 3,000 and 23,000. So 91,000. स्टूडेंट्स एक बार वेरीफाई करके हम लोग वहां पे भी देखेंगे कि इसको बैलेंस हम लोगों ने ठीक से करी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 91,000 तो 91,000 बिल्कुल रेडी है। पेड ऑल क्रेडिटर्स, पॉइंट नंबर 10। हमें क्रेडिटर्स, ये जो क्रेडिटर्स था स्टूडेंट्स, इसको पूरा सा पे करना है। मतलब जितना क्रेडिट था, पेड ऑल द क्रेडिटर्स, जितना क्रेडिटर्स हमारे पास था, यानी 3,000 रुपीज का क्रेडिटर पूरा हमें यहाँ से पे करना है। सो इट विल बी डिडक्टिंग फ्रॉम द बैलेंस ऑफ कैश। कैश बैलेंस से भी इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। सो जिसके बाद हमारे पास जो बैलेंस आता है ये 49,000, 20,000 प्लस 16,000 प्लस 3,000। ओके, तो चलिए इस साइड भी हम लोग देख लेते हैं। 65,000 यहाँ पे नील, यानी हमारा जो क्रेडिट बैलेंस था वो पूरा हम लोगों ने पे कर दी। सो हमारे पास बैलेंस क्रेडिट के तौर पे कुछ नहीं यहाँ पे अवेलेबल है। सो 23,000 लोन, इसको ही हम लोग लिखते चलेंगे। तो 65,000 एंड 23,000, 88,000। तो चलिए स्टूडेंट्स एसेट्स के सेगमेंट्स में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे बैलेंस हमारे पास कितना है। सो 88,000। ओके, तो फाइनल पॉइंट पे रिसीव कस्टमर बिल। कस्टमर को हम लोग बिल यहाँ पे ड्रॉ करी थी जो डेटर्स के तौर पे है। ये जो हमारे पास बैलेंस है ये डेटर्स है, इससे हम लोगों को उस पर्टिकुलर कस्टमर से 14,000 रुपीज रिटर्न मिल रहा है, यानी वो पे कर रहे हैं। सो अगर पे कर रहा है तो डेटर्स 14,000 यहाँ पे माइनस होगा और एसएमएस यहाँ पे कैश में हमारा वृद्धि होगा 14,000। चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं। सो 49,000 एंड 14,000, so 63,000 will be happen, 63,000। और यहाँ पे जो बैलेंस हमारे पास आएगा वो 6,000 का होगा। एसएमएस 16,000 प्लस 3,000। चलिए इसको भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं 23,000 प्लस 65,000। सो चलिए 65,000 प्लस 23,000, यहाँ पे 88,000, यहाँ पे भी 63,000 प्लस 6,000 प्लस 16,000 प्लस 3,000, तो 88,000। स्टूडेंट्स पूरा यहाँ पे बैलेंस बिल्कुल इक्वेशंस रेडी है, यानी कि हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज जो साइड्स है प्लस ये जो ओनर्स कैपिटल है ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए स्टूडेंट्स एक यहाँ पे एक फॉर्मेट को हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे एसेट प्लस लायबिलिटीज, एसेट इक्वल टू स्टूडेंट्स प्लस ओनर्स इक्विटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास एसेट प्लस इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटीज है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे 88,000 रुपीज है, तो हम लोग लिखेंगे कि 88,000 रुपीज और यहाँ पे 23,000 रुपीज। इसको अगर हम लोग इससे
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर जाके हमारे पास जो आएगा वो 65,000 रुपीज है, और ये होगा फाइनली हमारा ओनर्स इक्विटी, यानी पूरा ले दे के जो हमारे पास बैलेंस होगा वो 65,000 का होगा। स्टूडेंट्स आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो का हर एक सेगमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइंड करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। 3-4 बार में आपको बहुत ज्यादा सेंस मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।